Hello bachcho, how are you? Dear friends, first of all I am wishing you a joyful and patriotic Independence Day. Let's cherish our liberty. On this day of independence, let's honor of our wonderful nation. We appreciate of our freedom fighters and proud of nation. तो बच्चों सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देश को मेरी तरफ से वंदन और अभिनंदन है। तो बच्चों आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो एक्सरसाइज 8.2 है ट्रिग्नोमेट्री का। उस एक्सरसाइज के बाद जो एग्जांपल आता है, लास्ट डे हमने जो पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड टॉपिक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 9 आता है और आज हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए आप लोग डरिएगा मत, वीडियो के ड्यूरेशन को देख करके एंजॉय करिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर आपका 9 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 है और मैं पहले ही बताऊंगा कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको आप समझ लीजिए। एक ही ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप समझ जाइएगा। जब भी ऐसे डिजिट्स दिए रहें जिनका वैल्यू टेबल में ना रहे, मीन्स वो स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या ऐसे कभी भी एंगल्स दिए रहे हैं जिनका वैल्यू आप सीधे सीधे नहीं ला पा रहे हो टेबल के हेल्प से, जो हमने पिछले दिन आप लोगों से एक्सप्लेन किया था, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है कम्प्लीमेंट्री जैसे रिलेटेड। ठीक है ना, तो कैसे पहचानेंगे? जब भी डिजिट्स दिए रहे हैं एंगल से रिलेटेड तो आप ये देखा करिए, जैसे 65 दिया गया है तो इसका मतलब ज़रूर कहीं पे भी या तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है तो अगर ऊपर दिया 65 तो नीचे ज़रूर से समझ लीजिए कि इसका एक ऐसा पेयर दिया होगा जिसको ऐड करने के बाद 90 मिल जाएगा। मतलब ये जो डिजिट है ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका एक ऐसा पेयर होगा जो कम्प्लीमेंट बनाएगा, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 65 दिया गया है और डिनोमिनेटर में 25 दिया गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 मिल जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री से करेंगे। अभी तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही हो जाएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कभी भी दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कम्प्लीमेंट्री है। लेकिन आपको अगर अलग से दिया जाए, कभी भी दिया जाए फ्यूचर में, तो समझ जाइएगा कि इसके साथ कोई और डिजिट होगा जो दोनों मिल करके 90 बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं। अगर दोनों को चेंज करेंगे तो बार बार चेंज होता रहेगा और हम बार बार चेंज करते ही रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, tan 65 को मैं क्या कर सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री राइट कर सकते हैं हम लोग। वी कैन राइट 90 माइनस 25। ठीक, अगर 90 में से 25 को माइनस करोगे 65 मिलेगा ना। और ये कॉट को एज इट इज़ जैसे वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको भी चेंज कर देंगे ना, कॉट 90 माइनस 65, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब ये देख सकते हो फॉर्मूला हो गया tan 90 माइनस ए, यानी कॉट ये ए के प्लेस पे हो जाएगा, 25 ए के प्लेस पे हो गया तो कॉट ये tan किस में बदल जाता है, कॉट में, कॉट 25 डिग्री, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉट 25 है ना। ये इजीली कट जाए इसलिए हमने नीचे का डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल में इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है,
अब आगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, तो वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर आपका आता है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10 आता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं राइट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इफ साइन 3a इज इक्वल टू cos a minus 26 degree, where 3a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है और हमसे बोला जा रहा है क्या, कि ये 3a क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू लाना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को राइट करते हैं। साइन 3a दिया है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि ये 3a जो है एक एक्यूट एंगल है। तो सोचो कि ये 3a कब आया होगा। ठीक है, तो ये 3a कब आया होगा, इसका मतलब इसके पहले कुछ रहा होगा तभी आया होगा। कहने का मतलब है कि आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें से ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दिख रहे हैं साइन और कॉस, ये हट जाना चाहिए। मतलब ये हटेगा कब, ये तभी हटेगा जब दोनों साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दोनों साइड साइन हो, दोनों साइड कॉस और दोनों साइड tan हो। तो इस साइड अगर हम दोनों साइड साइन करना चाहेंगे, तो इधर साइन है इधर साइन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इस साइड नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि a माइनस 26 एक्यूट एंगल नहीं है। बात आई समझ में। अगर a माइनस 26 एक्यूट एंगल होता तो हम इस साइड को चेंज करते, इस कॉस को साइन बनाते। ठीक है, तो ये नहीं बन पाएगा। जब भी बनेगा इसको बनाएंगे हम लोग। तो इसको हम लोग बच्चों ऐसे राइट कर सकते हैं, इसका मतलब ये साइन 3a कब आया होगा, जब ये कॉस 90 माइनस 3a रहा होगा तभी आया होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे। बात आई समझ में। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन था, समझिएगा, मैं पूछूं cot 25 कब आया होगा, कब आएगा, जब इसके पहले ये रहा होगा तभी आया है ना ये। मतलब cot 25 कब आएगा, जब इसके पहले ये रहा होगा 90 माइनस 25। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो a है ना 3a है, बोल रहा है कि एक्यूट एंगल है, मतलब 25 जैसा है। कैसा है, 25 डिग्री जैसा है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, पिछले जन्म में क्या रहा होगा। तो पिछले जन्म में क्या था इसके, 3a 90 माइनस 3a जैसा रहा होगा, और उसके साथ कॉस रहा होगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस जो वैल्यू होता है a या 3a या थीटा कुछ भी कह लो, वो इसी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, और इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, 3 को इस साइड कर लेते हैं, 26 को इधर कर लेंगे, तो 4a इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो 116 हो जाएगा डिग्री। मीन्स a इज इक्वल टू 4 इधर आकर डिवाइड कर देगा, 4 2 जा 8 और 3 6 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो बच्चों a का वैल्यू ये आ गया। अब समझ में आई बात। थोड़ा सा देखो, यही चीज़ है, यही आपका काम बना रहा है। कह रहा है कि जो 3a वो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ही चेंज होता है। बात आई समझ में। तो इसका मतलब ये साइन 3 अगर क्वेश्चन में दिया है, तो इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, पिछले जन्म में क्या रहा होगा। तो पिछले जन्म में ये रहा होगा, तभी नहीं ये चेंज हुआ है। 90 माइनस a मतलब थीटा, जो कल मैं बताया था, 90 माइनस थीटा मतलब 3a हो जाएगा। ये थीटा के प्लेस पे है,
और ये कॉस का साइन हो गया। इतना समझ में आ गया ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 10 था। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। क्या है एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट? एग्जाम्पल नंबर 11 इज, एग्जाम्पल नंबर बच्चों 11 इज क्या है, सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट करूं। लिखा है एग्जाम्पल नंबर 11, एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 डिग्री। इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा कि ये जो क्वेश्चन है ना, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के फॉर्म में चेंज करना है, जिसमें कि जो आंसर आए वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। ठीक है ना, इसके बीच में हो, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो चलो बच्चों हम लोग लिखते हैं कॉट 85। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो बताइए कॉट 85 डिग्री को हम क्या राइट कर सकते हैं? कॉट 90 माइनस 5 डिग्री कर सकते हैं प्लस कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। 90 में से 5 को माइनस करेंगे तो 85 मिल जाएगा, और 90 में से 25 को माइनस करेंगे 75। अब देखो ये क्या बन गया फॉर्मूला, कॉट 90 माइनस ए मतलब चेंज हो जाएगा tan में, tan 5 डिग्री, और प्लस कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 25 डिग्री। तो आप देख सकते हो यही आपका आंसर है। और आंसर में बोल रहा है कि ये जो 5 डिग्री है ये 0 और 45 के बीच में है, और ये 25 भी 0 और 45 के बीच में। तो बस इतना ही करना था और ये एक्सप्रेस हो गया। यानी ये जो टर्म्स दिया गया था, ये जो टर्म है, ये टर्म किसके फॉर्म में चेंज हो गया? इस टर्म के फॉर्म में चेंज हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल क्लियर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के पास। तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज आपका 8.3। क्वेश्चन आपके सामने है, इवैल्यूएट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा था, जो एग्जाम्पल नंबर आपका वो वाला था पिछला, भी मैंने एक्सप्लेन किया 9 वाला, सेम वैसा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपान 72 डिग्री। तो सॉल्व करें, किया जाए हम लोग क्वेश्चन को। पहला है आपका, इसको ओरली कर लेंगे आप लोग। ठीक है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैं मान लीजिए इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो साइन ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 72 कर सकते हैं। ठीक है, और अपन ऑलरेडी cos 72 ऑलरेडी पहले से डिनोमिनेटर में है, उसको चेंज नहीं करेंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? cos 72 डिग्री में, और आपका ये ऑलरेडी cos 72 डिग्री है, ये दोनों मर जाएंगे, वैल्यू आ जाएगा 1। तो इस तरीके से बच्चों पहला सॉल्व। ठीक है, दूसरा आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूँ। तीसरे वाले को सॉल्व कर देते हैं। तीसरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे ये माइनस के फॉर्म में है, ये डिवीजन के फॉर्म में था, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लोग फिर वही देखेंगे, 48 है तो इसका पेयर कहीं ना कहीं दिया होगा, तो 42 दिया है, तो किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो किसी एक को चेंज कर लो। मैं मान लीजिए इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये cos 90 माइनस 42 कर सकते हैं इसको, और माइनस साइन 42 डिग्री को ऑलरेडी वैसे ही रहने दीजिए।
ये चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन 42 डिग्री हो जाएगा, और माइनस, ये नहीं है, माइनस साइन 42 डिग्री, ऑलरेडी पहले से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको सेकंड और जो थर्ड है, फोर्थ वाला है, ये दोनों में क्या दे दिया, होमवर्क कर दिया। ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों ये पहला क्वेश्चन फिनिश, और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आगे लाऊंगा एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद। ठीक है, RS अग्रवाल हुआ और अदर क्वेश्चंस जो हुए, सोर्स ऑफ क्वेश्चंस हुए, वहाँ से हम क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैं पहले से राइट करके रखा हूँ ताकि आपका समय बचे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, यहाँ पे भी सेम पहले ही जैसा है। ठीक है, कह रहा सो दैट, सो करना है, प्रूफ करना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, सबके बीच में इसमें इंटू लगा हुआ है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, और दूसरे में यहाँ पे माइनस है, बाकी सब इंटू है ना। तो लेफ्ट में ये दिया है, राइट में 1 लाना है और इसमें 0 लाना है। तो पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है ना, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan आपका 67 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये नहीं कि सबको चेंज कर देंगे, नहीं, हम लोग ये जो 4 टर्म दिए गए इन चारों में से किसी 2 टर्म को चेंज करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। अब किसको किसको चेंज करेंगे, तो आप लोग पेयर बनाना पहले समझ जाइए, पेयर हम बनाना सिखा दिए हैं कि उसी को चेंज करेंगे जिनको जोड़ने पे, जिनको 2 को ऐड करने पे 90 बन जाए। तो 48 है और 23 ऐड करेंगे तो 90 नहीं बन पाएगा। तो 48 का पेयर मुझे यहाँ दिख रहा है 42, क्योंकि 48 डिग्री और 42 डिग्री ये दोनों पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इनमें से किसी एक को ऐड करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। क्लियर है ना। और उसी तरीके से इन दोनों में से किसी एक को, यही होता है रूल इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये वी कैन राइट tan 90 माइनस 42 डिग्री, और इसको इसी के पास में कर लेते हैं tan 42 डिग्री, और 23 और 67 में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो tan 90 माइनस 67 डिग्री, एंड ये वाला छूट जाएगा आपका tan 67 डिग्री। क्लियर है। ये दोनों चेंज हो जाएगा, इन दोनों को चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा cot 42 डिग्री, और ये ऐसे ही कर देंगे tan 42 डिग्री। क्लियर है। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेंज हो जाएगा cot 67 डिग्री और ये tan 67 डिग्री। ठीक है। अब देखेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो डिग्री दोनों का सेम है, डिग्री दोनों का सेम है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज है। यहाँ पे cot, यहाँ पे tan, यहाँ पे cot, यहाँ पे tan। तो आपको पता है cot का इनवर्स tan होता है, तो वी कैन राइट 1 tan 42 डिग्री एट द प्लेस ऑफ 42 cot 42 को चेंज करके हम लोग इतना कर लेंगे। देखिए प्रीवियस फार्मूले सब यूज़ हो रहे हैं, ये जो फार्मूला एक्सरसाइज जो 8.1 से रिलेटेड फार्मूला था उससे है, इंटू tan 42 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका, तो हमने इसको चेंज कर लिया। ओके, और अगेन इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे एज यू विश, किसी को भी चेंज कर लो। तो 1 ये हो जाएगा tan 67, और ऑलरेडी tan 67 डिग्री यहाँ पे है। अब देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो एक न्यूमरेटर में हो गया, एक डिनोमिनेटर में, और कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो ये हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। क्लियर है ना। अब हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। ये सेकंड वाला पार्ट आप लोग क्वेश्चन होमवर्क करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इजी है, इसी तरीके से करिए। इफ प्रॉब्लम आई विल सॉल्व इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम एग्जाम्पल जैसा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 जैसा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाए।
और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सब लगभग एक जैसा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देख सकते हो, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। फिर मैं वही बता रहा हूँ एग्जाम्पल में जो मैंने बताया था, जहाँ भी बोलेगा ये एक्यूट एंगल वही वाला पार्ट चेंज होगा। मीन्स क्वेश्चन आपका है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें से 2a को चेंज करेंगे, इसका मतलब ये 2a पहले क्या था, ये 2a पहले किस फॉर्म में रहा होगा, tan 2a वाला पार्ट। इसका मतलब ये जब भी रहा होगा तो cot 90 माइनस 2a रहा होगा। तो जब cot 90 माइनस 2a करेंगे तो ये चेंज होकर के इसका प्रीवियस स्टेप क्या आ जाएगा, tan 2a ही आएगा, इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या होगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग a वाले पार्ट को एक तरफ ट्रांसपोज कर लें और एंगल को एक तरफ, इधर 2a को ट्रांसपोज कर देंगे, 18 को इधर कर देंगे, तो हो जाएगा 3a और 18 आकर के इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 118 डिग्री आ गया। क्लियर है, मीन्स a इज इक्वल टू आ जाएगा, a इज इक्वल टू 118 डिग्री अपॉन 3 और इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 3 ज़ा और बचेगा 9 और यहाँ से मिलेगा आपको क्या चीज़ मिलेगा बच्चों, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 19 में 18 ऐड करेंगे 108 आएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 19 और ये 8 1 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये 36 आपका आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है राइट कर देता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। इफ़ tan a इज इक्वल टू हाँ cot b, ठीक है, तो कह रहा है प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ प्रूव करना है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन को प्रूव करें। तो बोल रहा है कि tan a इज इक्वल टू cot b और यहीं से सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे और ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए tan a क्या रहा होगा इसके पहले, देखिए दोनों साइड क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक साइड tan एक साइड cot है, एंगल a और एंगल b है, हमें a और b को बचाना है। तो हमारा प्रयास ये होगा, माई टारगेट इज टू चेंज tan a cot b tan और cot इन अ सेम मीन्स इन अ लाइक टर्म, हाँ इधर tan और cot। क्लियर है, तो हम लोग इसको tan को चेंज करें या cot को, तो इसका मतलब इसके tan a है तो इसके पहले क्या रहा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। देखो cot से cot कैंसिल हो जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू, और जब भी आप सॉल्व करें तो और लिखें 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी, सॉरी ये कॉट से कॉट कैंसिल हो गया था, मीन्स 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी आ गया। ए को एक बी की साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर मैं 5 राइट करके ऑलरेडी पहले से ही रखा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ और इस क्वेश्चन को आप लोग सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दिया गया इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ये नहीं कहा जा रहा है कि राइट ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी और इनके जो इंटीरियर एंगल हैं ये ए बी सी हो गया, ठीक है। देन सो दैट कह रहा है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। आज से जान लीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्व पहले करेंगे, ठीक ना। इसको इतना प्रूफ करके लाना है,
दिस इक्वल टू दिस। तो कभी कभी क्या करते हैं कि इस पार्ट को लेते हैं तो ये पार्ट आ जाता है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कैसे होगा, मैंने बोला ना इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सिंस, है ना, इन ए ट्राइंगल, सिंस इन ए ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। मतलब सभी एंगल को ऐड करने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अब हम लोग अपने थोड़ा सा कन्वीनियंस हो तो हम लोग ए एंगल को हटा के ए कर देंगे, बी कर देंगे, सी कर देंगे 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, एंगल को हटा के ऐसा भी राइट कर सकते हो। अब हमें देखो क्वेश्चन में लाना क्या है, अपने क्वेश्चन को भी देखो, साइन बी प्लस सी अपन 2 लाना। जब भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाला होता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास आंसर दिया रहता है और आंसर को देख करके हम अपना काम करते हैं। तो कह रहे देखो लेफ्ट में बी प्लस सी है और राइट में अकेला ए है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करें कि लेफ्ट साइड में बी सी बचे और दूसरे साइड में ए चला जाए। तो ट्रांसपोज करना होगा इसके लिए। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। अब देखो क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है, 2 आना चाहिए, अपान 2। इधर भी अपान 2 है, अच्छी बात है। तो अपान 2 कब आएगा, ऐसे ही थोड़ी ना जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 2 से तभी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से दोनों साइड में डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में कर लो। 180 अपान 2, ये देखो दो, चूँकि इसमें ये 2 है ना, बी और सी को अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकता है। 2 से बी में डिवाइड करेंगे तब भी नहीं होगा, 2 से सी में डिवाइड करेंगे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 80 को डिवाइड कर सकता है, 180 को, इसलिए हम यहाँ पे इस 2 को अलग अलग कर दे रहे हैं। अब देखो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 90 माइनस ए बाई 2। तो बचा क्या, हो क्या गया आपका, बी प्लस सी, फाइनली बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। ये हो गया, दिस इक्वल टू दिस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड का हम लोग क्या ले लेते हैं, देखो अब यहाँ पे साइन आ गया, इतना काम बन गया आपका, बी प्लस सी अपान 2 और ए बाई 2, है ना। ये 90 को हटाना है, हट जाएगा 90 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक दूसरी चीज़ क्या है इसमें है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर साइन इधर कॉस है, लेकिन इधर साइन कॉस नहीं है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का साइन ले लेते हैं, दोनों साइड का साइन ले लेते हैं, दोनों साइड का कॉस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, तो अभी आप लोग समझिएगा, है, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, टेकिंग साइन इन बोथ साइड। तो जब आप साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर का साइन हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब देखो जैसे ही ये पार्ट आप देखोगे तुरंत आपको फॉर्मूला आपके माइंड में जनरेट हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा और हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस ए बाई 2 आ गया। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये आपका आंसर आ गया जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, है ना। बातें समझ में। अब सवाल है कॉस क्यों नहीं लिए हम लोग, टेकिंग कॉस इन बोथ साइड, कॉस भी ले सकते थे, अगर कॉस लेते तो ये चेंज होता ही नहीं, ये चेंज होता, ठीक है। बातें समझ में, अगर कॉस ले लेते दोनों साइड का तो ये चेंज होता नहीं, कॉस बी प्लस सी अपान 2 हो जाता, और आपको लाना है साइन बी प्लस सी बाई 2, इसीलिए हम लोग क्या किए, साइन ले लिए। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको मैं थोड़ा राइट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो एग्जाम्पल नंबर 11 था एकदम सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत है नहीं,
है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है, रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 11 जैसा था, ठीक है। क्वेश्चन का सलूशन हम लोग वहीं से करेंगे, बहुत सिंपल, बस एक लाइन का क्वेश्चन है ये, मतलब 1-2 लाइन, ठीक है। तो बच्चे हमें क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 67 बच जाएगा। तो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ 90 से माइनस कर लीजिए, सोचिए मत, है ना। सोचेंगे तो मामला बिगड़ भी सकता है, हो सकता है आपको क्या हो, माइनस करने में प्रॉब्लम आ जाए। तो ये 90 में से 7 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, और प्लस कॉस 90 माइनस 25 डिग्री कर लेंगे, 25 माइनस करेंगे तो 75 मिल जाएगा। अब ये देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 23 डिग्री हो गया, और प्लस ये हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 25 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया, और टर्म जो है ये टर्म इस टर्म में कन्वर्ट भी हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ, और ये आपका एक्सरसाइज भी फिनिश हुआ। हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्पल वो दिए हैं होमवर्क के तौर पे, तो आप उसको करिए। ये प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी, आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके बच्चों, तो आज की इस कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के इस सेशन में हम लोग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कर लिए, हमारे एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गए और एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग इसके लिए, भाई पढ़ाई है तो थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए ही, ठीक है। तो मैंने सोचा था पहले से कि आज एक्सरसाइज ये फिनिश करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, आपका जो क्या कहते हैं हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।